राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चालाक सेठ और यमराज के विषय में एक बहुत ही रोचक कहानी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था। विधाता के निश्चित समय के अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफ़ी अच्छे हैं। तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन ना कर सके। यह सुनकर यमराज काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज, मनुष्य तो काफ़ी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते। तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफ़ी कठिन होता है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग काफ़ी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम वैसा करोगे। हाथी ने कहा मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को लेकर यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। हरिलाल की बीच में नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो ज़मीन ही नहीं है। जब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा कि हमें लेकर कहाँ जा रहे हो, तब यमदूत बोले कि हम आपको यमलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल ने कहा कि यमलोक में तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तब यमदूत बोले कि आज यमलोक में जिंदा इंसान की ही आवश्यकता है, इसलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। हरिलाल काफ़ी होशियार था। उसने काफ़ी देर सोचा। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसके चारपाई पर ही बगल में कागज़ और कलम भी रखे थे। उसने कागज़ और कलम उठाया और एक सादे कागज़ पर उसने लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। यमदूत हरिलाल को लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज हरिलाल को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। हरिलाल ने यमराज को वह कागज़ थमा दिया, जिसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हरिलाल को यमलोक का राजा बना दिया। हरिलाल का हाथी उसकी होशियार देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर हरिलाल का शासन हो गया। हरिलाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नर्कलोक में हैं उन्हें स्वर्गलोक में भेज दिया जाए, और नर्कलोक के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरते वो सभी स्वर्गलोक में आने लगे। फिर यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंची कि आखिर यमलोक का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। सभी लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, कोई नर्क में नहीं जा रहा। यह सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुँचे और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हैं। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं। यमराज ने कहा भगवान विष्णु को कि हरिलाल नाम के एक व्यक्ति ने मुझे आपके हस्ताक्षर किए हुए कागज़ को दिखाया है, जिस पर लिखा हुआ है कि इस मनुष्य को यमलोक का सिंहासन सौंप दिया जाए। यह सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे और उन्होंने यमराज से कहा कि तुमने कभी किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या। तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक पर बुलाया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हरिलाल के पास पहुँचे। हरिलाल भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु से बोला कि प्रभु, मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने यह सब कुछ रचा। हरिलाल की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज, आप जीत गए और मैं हार गया। इसके बाद यमराज ने हरिलाल को वापस पृथ्वी पर भेज दिया और उसके दिमाग से सारी बातें भुला दी, और यमराज ने गजराज को, हाथी को भी पृथ्वी लोक पर भेज दिया। मैं आशा करती हूँ कि
मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को ऐसे ही और रोचक प्रसंग और कहानियाँ जानने सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।